अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल द पावर ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू को प्रिपेयर कर सकते हैं या उर्दू को याद कर सकते हैं। तो उर्दू का आपका जो पेपर है वो 3 सेक्शंस पे होता है। पहला एमसीक्यूज, फिर मुख्तसर सवालात होते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बयानिया सवालात। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ प्रिपेयर करनी है, आपको एमसीक्यूज के बारे में पता करना है कि किस तरीके से आपके चैप्टर में से एमसीक्यूज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कि निकाला जा रहा है। आप देखेंगे कि कुछ जो एमसीक्यूज हैं वो पोइम में से आ रहे हैं, कुछ जो है वो हमारे पास नज़म से आ रहे हैं, कुछ गज़ल से आ रहे हैं और कुछ चैप्टर्स से आ रहे हैं। आपने वो चैप्टर्स को आपको पता होना चाहिए कि हमेशा पेपर जो है वो चैप्टर डिसाइड होते हैं कि किस चैप्टर से कितना परसेंट बनेगा। हम जब अपने कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि ये वाला चैप्टर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाला हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से तबसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप कॉलेज अगर जाते हैं तो आपके टीचर्स को पता होता है, क्योंकि कॉलेज टीचर्स जो हैं वो आपके पेपर बनाते हैं। तो आप जब देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं, आप 10 ईयर उठाएं, आप 2019 का एक पेपर खोलें, उसमें चेक करें कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो फिर आपको ये बात पता चल जाएगी कि तकरीबन कितने एमसीक्यूज ऐसे हैं जो इस चैप्टर से आ रहे हैं। कोई चैप्टर ऐसा होगा जिससे एक भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा और कोई चैप्टर ऐसा होगा जिससे दो एमसीक्यूज आ रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, उस एमसीक्यूज को देखना है कि कैसे, क्या वो तारुफ में से बन रहे हैं, क्या वो चैप्टर के बीच में से बन रहे हैं या वो एक्सरसाइज के आखिर में से बन रहे हैं। उस तरह से आपने एमसीक्यूज के बारे में पता लगा लेना है। फिर आपने ये नहीं कि रट्टा लगाना है, आपने बस जैसे आपको ये पता चल गया, आपने जो चैप्टर्स हैं वो टारगेट कर लेना है कि एमसीक्यूज के टारगेटेड चैप्टर्स ये हैं। सेकंड, आपने प्रिपरेशन करनी है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जिसमें आपके पास आएगा तबसरे और नसर निगारों पे तबसरे हो जाएगा या फिर शायरी पे तबसरे होगा। तो नसर निगारों पे तबसरे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सिर्फ 3 ही हैं। एक मिर्जा गालिब, नसर निगारों के लिए आपके पास 3 जो है वो नसर निगार होंगे। एक हमारे पास होगा सर सैयद अहमद खान, एक होगा अल्ताफ हुसैन हाली और एक कोई भी इंपॉर्टेंट आप खुद से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं, जो कि मिर्जा गालिब भी हो सकते हैं या इसके अलावा भी। उसके अलावा अगर आप शायरी पे तबसरा करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा मीर तकी मीर, मीर दर्द, मिर्जा गालिब या फिर हैदर अली आतिश या फिर अल्लामा इकबाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आपको इससे 3 जो है वो तबसरे डिसाइड कर लें और फिर उन्हें प्रिपेयर कैसे करना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, 10 नंबर का तबसरा होता है आई थिंक, तो उसमें 10 हेडिंग लिख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, उर्दू थोड़ा लेंथी होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सारी हेडिंग्स को अच्छे से याद कर पाएँ और उनकी शायरी भी आपको याद रहे। तो क्या होता है, आप कुछ ना कुछ एग्जाम्स में भूल ही जाते हैं। तो आपको मैक्सिमम इनकी जो आपने हेडिंग्स बनानी है वो 15 से 18 हेडिंग्स बनानी है और पेपर में आपने 15 हेडिंग करनी है और हर हेडिंग के अंदर 2 शेर ज़रूर याद कीजिएगा उसी हेडिंग के हवाले से। जैसे आप कोई खासियत बता रहे हैं कि मीर तकी मीर जो हैं वो तसव्वुफ़ के शायर थे, उन्होंने खुदा अल्लाह ताला के बारे में ज़्यादा शायरी की, इश्क़ हकीकी के बारे में। तो आप उसी के हवाले से जो है फिर शेर भी लिखेंगे कि किस शेर में उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में शायरी की है। तो कोई से 2 शेर आपने उस हेडिंग के मुताबिक लिख लेने हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाएंगे आप प्रैक्टिकल सेंटर ले लें, आदम जी ले लें और मजीद बहुत सी गाइड बुक्स होती हैं, उन अपने फ्रेंड से ले लें और फिर उसमें से हेडिंग को निकालें कि कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जो आप बना सकते हैं, जो आपको अच्छी लग रही हैं। उसके बाद मटेरियल आप कैसे लिखेंगे। अब कुछ बच्चे होंगे जो रट्टा लगा लेंगे, तो ऐसा ना करें। यूट्यूब पे आप सर्च करें, आप अगर मिर्ज़ा गालिब के बारे में तबसरा करना चाह रहे हैं, आप पहले उसकी बायोग्राफी सर्च करें कि मिर्ज़ा गालिब के अदब के बारे में कुछ बातें। तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें वो आपको कंप्लीट गाइड करेंगे कि उनकी शायरी किस बारे में होती थी, किस चीज़ को वो ज़्यादा टारगेट कर रहे होते थे। तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। वो वीडियो जब आप सुन लेंगे, उसके बाद आपने जो हेडिंग्स बनाई उसमें आप खुद अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। फिर होती है शायरी की बात कि आप शायरी कैसे मतलब उन शेर के मुताबिक करें। तो ज़रूरी नहीं जो बुक में शायरी दी हुई है आप उसी को एक्सट्रैक्ट करें, आप उनकी गज़ल को सर्च करें यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी उनकी गज़लें मिल जाएंगी। उनमें से कोई भी 2 शेर जो आपको लगे कि अल्लाह ताला के बारे में ही है, जो हेडिंग है उसी के मुतालिक होना चाहिए, जो आपको ईजी लगे आप वहाँ से लिख लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बुक के शेर ही लिखने हैं। सेकेंड चीज़ है सेकेंड ईयर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनका ये आता है कि कोई से किसी भी शायर के 2 शेर लिख दें। तो आपके लिए सेव लाइन ये सेकेंड ईयर के लिए कि उनकी हर गज़ल जो है, हर एक शायर की 2 गज़लें मौजूद हैं बुक में। तो आप उनके जो लास्ट शेर है जिसमें वो तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, आप वो याद कर लें, क्योंकि वो कभी पेपर में भी नहीं आते और वो आपको वो ऐसे लिखने होते हैं कि आपके पेपर में वो क्वेश्चन मौजूद ना हो। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, आप मेरी इस बात से कंफ्यूज हो। आपका एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको किसी भी शायर के 2 शेर लिखने होते हैं जो कि पेपर में ना दिए गए हों। तो कभी भी आपको पेपर में तखल्लुस वाले शेर नहीं दिए जाते, लास्ट शेर नहीं दिया जाता। तो आप क्या करें, 2 शायरों के लास्ट के शेर याद कर लें, दोनों गज़लों के। तो इससे क्या होगा, आपका एक क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा।
नसर निगारों पे तबसरा भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपने नसर निगार सेलेक्ट कर लेने हैं कोई से 3, उसके बाद उनके बारे में सर्च करना है, उनके बारे में जानना है, जानने के बाद उनकी जो नसर है जिनमें उन्होंने कुछ बातें की हैं वो याद करनी है। और ये बात का ख्याल रखिएगा प्रेजेंटेशन में कि हेडिंग अगर आप ब्लू से डाल रहे हैं, उनकी जो शायरी है या फिर नसर निगार के लिए जो बातें हैं जो लास्ट में आप लिखेंगे उनकी बात बताने के बाद, लाइक तसव्वुफ की हेडिंग में आप बताएंगे कि अल्लाह ताला के बारे में, फिर नीचे जब शायरी लिखेंगे आप तो उस शायरी को आप ब्लैक पॉइंटर से लिख लें, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बेस्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आएगी फिर मज़ामीन। तो मज़ामीन में आपने क्या करना है, आपने टेन्योर को देखना है कि पिछले टॉपिक्स में क्या आया और जो चीज़ मोस्ट रिपीट है आप 2 से 3 ऐसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें। उसके अलावा जो प्रेजेंट चीज़ें चल रही हैं, जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप उसके बारे में भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लें कि कैसे आप ऐसे को लिख सकते हैं। उर्दू के ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इंग्लिश में हेडिंग्स यूज़ नहीं होती है ऐसे में। और उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, आपने सबक डिसाइड करना है कि आपने कौन सा सबक पढ़ रहे हैं। आप सबक पढ़ने के बाद आपने उसकी जो मरकज़ी ख्याल होता है या खुलासा होता है वो आप अपने अल्फाज में लिखें। अपने अल्फाज में खुलासे को इस तरीके से लिखना है कि खुलासे के अंदर सबसे पहले आपने शायर का कुछ बातें बतानी है कि शायर का तारुफ देने के बाद फिर आपने सबक का वो बताना है कि सबक का नाम क्या है। उसके बाद उसके बारे में आपने खुलासा लिख देना है। खुलासा लिखने के बाद जैसे ख़त्म हो, अब आपने उस चैप्टर के हवाले से एमसीक्यूज़ के तौर पे भी प्रिपेयर करना है। जब आपने पहले एमसीक्यूज़ के बारे में पता लगा लिया होगा कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर आपको जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे आप ऊपर देख लेंगे कि ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन भी साथ साथ करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट ये है कि क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर तो आपको उर्दू पढ़ के इजीली खुद ही याद हो जाने चाहिए। अल्फाज, मायने, जमा, वाहिद जमा या फिर ग्रामर। अच्छा, ग्रामर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ी चीज़ें, जैसे मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, काफिया, रदीफ, साबके, लाहके, तो ये तमाम चीज़ें आप पढ़ लेना। ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें तो आपको इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएंगी। फिर होता है कि कुछ बच्चे जो कुछ बच्चों को गज़ल में मसला होता है, समझ नहीं आ रही होती, तो अक्सर बच्चों को होता है, मुझे खुद गज़ल बहुत जल्दी समझ नहीं आती थी, तो आप क्या किया करें, उस गज़ल को सर्च किया करें यूट्यूब पे जाकर, आपको बहुत अच्छे वे में, बहुत बेहतरीन वे में उसकी तशरीह मिल जाएगी। तो कभी भी रट्टा लगाने वाला काम नहीं किया करें, पहले किसी चीज़ को समझें, समझने के बाद जब आप उसे एक बार पढ़ेंगे वो आपको इजीली याद हो जाएगी। तो आप यूट्यूब पे जाकर पहले उस गज़ल को सर्च करें, उसकी तशरीह को पढ़ें, उसको पूरा अच्छे से समझ लें, उसकी मीनिंग समझ लें, उसके बाद उसकी तशरीह कीजिएगा। नेक्स्ट ये है कि आपको प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना है। शायरी करते वक्त प्रेजेंटेशन बहुत बेस्ट वे में होनी चाहिए। अगर आपको प्रेजेंटेशन उर्दू की देखनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए आदम जी नोट्स ऑफ उर्दू। तो सेकेंड ईयर तो आपको वहाँ पे PDF प्ले स्टोर पे आपको जो फाइल मिलेगी उर्दू के जो नोट्स की आदम जी के, उसमें आपको प्रेजेंटेशन दी होगी। वो एक बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन उर्दू की वहाँ से की थी। बहुत अच्छे नोट्स है, उसमें आपको पूरी तैयारी करने का तरीका मिल जाएगा। तो आप लोग वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तैयारी के लिए आपको एक मटेरियल अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपको उसे प्रेजेंट करना भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छी राइटिंग में या अच्छे तरीके से नहीं लिखा तो एग्जामिनर कभी भी आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। तो आपने इस तरीके से अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है कि आपको पता होना चाहिए किस जगह से, किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन बन रहा है, लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है, और फिर उसे उसी तरीके से याद करें। क्योंकि उर्दू एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसे आप ज़्यादा टाइम नहीं दें, इसे आप कम से कम 1 से 1 से 1.5 महीने के अंदर ख़त्म कर दें। उसके अलावा आपने ये तमाम बातें जहन में रखनी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि फर्स्ट ईयर की बुक्स तो न्यू आई है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक बहुत गोल्डन टाइम है कि जिस ईयर में मॉडल पेपर आता है उस मॉडल पेपर से काफ़ी हद तक जो पेपर है वो मैच होता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, मॉडल पेपर को याद करना है। मॉडल पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद आपको समझ आ जाएगी उसी में से देखिए कि किस चैप्टर से कितना MCQs आ रहा है और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं उन्हें पहले कर लें, और जो शायर मैंने आपको बताया मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और मीर दर्द, तो इन शायरों के नसर निगारी पहले याद कर लें। उसके अलावा इन शायरों के शायरी पे तबसरे पहले याद कर लें, फिर कुछ नसर निगार होंगे उनके बारे में याद कर लें, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट वे में हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उसके अलावा मैं बाकी चैप्टर्स जैसे कि इंग्लिश, उर्दू तो हो गया, बाकी इस्लामियात, PST, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जो मज़ीद रह गए, इनके बारे में भी तैयारी का बेस्ट वे शेयर कर दूंगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है अबाउट उर्दू, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो ग्रुप में नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।